15 अगस्त के लिए दिल्ली में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। ऐसे में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को भी हटाया जा रहा है, जिनमें पूर्व सैनिक भी शामिल हैं, जो 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर कई दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जब धरना दे रहे पूर्व सैनिकों को हटाने पहुंचे, पुलिस और उनके बीच थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन इसके बावजूद पूर्व सैनिक हटने को तैयार नहीं है। पूर्व सैनिकों ने उनके साथ बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने पूर्व सैनिकों के खाली पड़े कैंप को हटा दिया है, लेकिन वो लोग अपने दूसरे कैंप में अभी भी जमे हुए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। हमारा बहुत दुर्भाग्य है कि सैनिक इस अपने ओआरओपी मांगने के लिए पिछले 61 डेज से इस जंतर मंतर पर रिले हंगर स्ट्राइक से बैठे हुए हैं और इस पे ये हमारे भी भाई हैं, मैं बताता हूं, जो आज इस फौज में हैं, उन पे ये प्रभाव पड़ रहा है कि हमारे भाई, ताऊ, दादा क्यों रिले हंगर स्ट्राइक पे जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। फिलहाल हम जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर जितने भी लोग विरोध करने वाले थे या धरना पे बैठे हुए लोग थे और ये पूरा जंतर मंतर पटा रहता था तंबुओं से और लोगों से, वो फिलहाल खाली करवाया गया। सिर्फ एक जो टेंट है वो यहाँ पर बचा हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड को लेकर जो आर्मी के लोग बैठे हुए, वो फिलहाल 61वां दिन है इनके धरने का और वो लोग फिलहाल अभी डटे हुए हैं। और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस हो या सीआरपीएफ के जवान हो, वो उनकी मौजूदगी यहाँ पर दिखेगी। और मात्र अब इसी टेंट को हटाने को लेकर पूरी कवायद जो है वो चल रही है। घेरेबंदी की गई है यहाँ पर और देख सकते हैं कि पूरी घेरेबंदी में तब्दील है। लोग जो सेना के जवान, जो सीआरपीएफ के जवान है, वो यहाँ पर आपको दिखेंगे और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के भी जवान यहाँ पर की मौजूदगी है। इधर अगर दिखाना चाहें तो ये वो लोग हैं जो लोग 60 दिन से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और अब यहाँ पर सबसे अहम बात है कि इन लोगों के साथ आखिर क्या कुछ होता है, कैसे लोगों पे कार्रवाई होती है, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे भी समझना चाहेंगे अभी क्या होने वाला है, क्या देखो जी, एक इन्होंने हमारा शेल्टर उखाड़ के फेंक दिया है, हम दूसरे इस शेल्टर पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ शहीद हो जाएंगे अगर ये पुलिस और जो सीआरपीएफ वाले आए हुए हैं, अगर ये हमारे पास लाठी चार्ज करते हैं तो इसका एक बहुत, इन्होंने आगे आने दिनों में इनको पता लगेगा कि एक भूतपूर्व सैनिकों पे इन्होंने लाठी चलाई है। उठेंगे नहीं यहाँ से हम। अगर ये हमारे को जेल में लेके जाना चाहते हैं, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। आपसे भी समझना चाहेंगे, अब क्या लग रहा है? देखिए, ये जो भूतपूर्व सैनिक बैठे हुए हैं, इनने 3 लड़ाइयाँ इस देश के लिए लड़ी है, इस देश की रक्षा की, इसकी सुरक्षा के लिए। आज इनके साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा। 65 साल का बुढ़ा है, उसके कपड़े फाड़ दिए, हाथापाई कर दी, बहुत दुख की बात है। और ये सरकार शायद मेरे ख्याल से इतना जो है क्रूर सरकार जो है कहीं भी नहीं है दुनिया के अंदर। ये तो ऐसे शासक बन गए हैं कि ये इस्लाम में भी इतना शासक नहीं रहे जिनने अपना तख्ता पलटा हो। ये तो यहाँ मोदी जी ने इतना वो कर दिया है कि इन सैनिकों की बड़ी बेइज्जती हो गई है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि ये लोग अभी फिलहाल जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई हो यहाँ पर उठने के लिए ये लोग फिलहाल राजी नहीं है। मान मनोबल का भी दौर चला, थोड़ा सा हाथापाई भी हुई है, बदतमीजी की बात आई है जो सैनिकों के साथ की गई है। और यहाँ पर आप देखिए कि पूरी एक तरीके से कैंप में तब्दील है, जो पुलिस बल है उनकी मौजूदगी यहाँ पर दिखेगी और साफ तौर पे निगाहें इसी टेंट को लेकर टिकी हुई कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई करती है दिल्ली पुलिस इसको लेकर। कुल मिलाकर हवाला सुरक्षा का दिया जा रहा है, इंडिपेंडेंस डे का दिया जा रहा है, तो अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके की कार्रवाई 1 रैंक 1 पेंशन के लोग जो बैठे हुए जंतर मंतर पर, उस पर पुलिस करती है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की हैं, ये जंतर मंतर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा बल वहां के लोग पहुंचे थे, वहां पर जो पूर्व सैनिक है 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूर्व सैनिक तैयार नहीं है जगह को छोड़ने के लिए। वो नहीं चाहते हैं कि उनके यहाँ से उनके जो टेंट्स लगे उनको हटाया जाए, क्योंकि उनके यहाँ पर कई दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर देश के कई हिस्सों से पूर्व सैनिक पहुंचे हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके क्या कहा है आपको बताते हैं। पूर्व सैनिकों को जबरन जंतर मंतर से हटाया जा रहा है, ये अजीब है। उन्होंने अब तक हमारी रक्षा की, अब वो स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने साथ दिया है पूर्व सैनिकों का और कहा है कि उनको हटाया जाना सही नहीं है, सवाल उठाए उन्होंने।